नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर के बीच एक डाउट होता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया वो जीरो तो नहीं हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाया, क्या ऐसा स्थिति हो सकता है कि वो जीरो हो जाए? पैसा लगाए 1 लाख 2 लाख 10 लाख लगाए, क्या वो जीरो हो सकता है? इसको आप दूसरे उदाहरण से समझिए कि आपने 1 लाख का एक सोना खरीदा, सिक्का खरीदा, एक बड़ा सा सिक्का 1 लाख रुपया का खरीदा। क्या वो सोने का वैल्यू जीरो हो सकता है? कभी आपने सोचा है? कभी सोने के संदर्भ में बोलेंगे नहीं, जीरो कैसे हो सकता है? चलो उसका रेट गिर सकता है, 95,000 हो सकता है, 90,000 हो सकता है, 80,000 हो सकता है, इतना गिर सकता है, उससे कम भी गिर सकता है। लेकिन इतना ज़्यादा गिरावट आपने सोना में नहीं देखा होगा। म्यूचुअल फंड में गिरावट हो जाता है, 50% तक गिरावट इतिहास में देखा गया है, पर वो जीरो नहीं हुआ है। तो इसी तरह सोने में जो गिरावट ये 80,000 तक आया, फिर आप टाइम देते हैं तो टर्निंग पॉइंट आता है और वो सोने का वैल्यू फिर 1,10,000 भी हो जाता है। तो टाइम देते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी टाइम लग जाए वो टाइम देते हैं, तो फिर उसका वैल्यू जो है, जो यहाँ पे प्रिजर्व था वैल्यू पहले के वैल्यू को भी बाद में वो छलांग लगा के ऊपर आ जाता है। तो इसके लिए करना कुछ भी नहीं है, बस आपको टाइम देना है, पेशेंस रखना है। तो वो यहाँ पे आपको देखता है कि आपने जितना मूलधन लगाया था उससे ज़्यादा हो गया है। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड में जो आपने पैसा लगाया, आज आपने म्यूचुअल फंड में 1 लाख लगाया, 10 लाख लगाया, 1 करोड़ लगाया, कितना भी लगाया, कम भी लगाया, 50,000 लगाया या 10,000 लगाया, उस जो भी पैसा लगाया वो अलग अलग कंपनी में जाता है। मारुति में चला गया, हीरो होंडा में चला गया, ICICI में चला गया, SBI के शेयर में चला गया, वो डिवाइड हो गया। क्या वो जीरो हो सकता है? इसको जीरो होने के लिए ये सारे को जीरो होना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है सारी कंपनी खत्म हो सकते हैं? ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 40 50 70 80 कंपनी में पैसा लगाया वो सब जीरो हो गया? नहीं हो सकता ऐसा। अगर तो ऐसा हो गया, इसका मतलब है पृथ्वी पे मंगल ग्रह गिर चुका है और सब कुछ तबाह हो गया है। ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो स्थिति ऐसा हो सकता है कि ये जीरो हो जाए। कम हो सकता है, कम होगा तो क्या करेंगे? ठीक उसी तरह सोने के जैसे आपको टाइम देना है, 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी टाइम लग जाए वो टाइम देंगे तो फिर से लाइफ टाइम हाई हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं SIP का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। आपने वन टाइम 1 लाख खरीद लिया, 90,000 हो गया, 80,000 हो गया तो दिक्कत है। लेकिन आपने हर महीने पैसा दिया, SIP में पैसा दिया, तो 90,000 पे भी खरीदा, 80,000 पे भी खरीदा, और कम हो गया और खरीदा, तो आपको एक यूनिट ज़्यादा मिलेगा, सिक्का ज़्यादा मिलेगा। तो हर गिरावट में खरीदेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो वन टाइम का भी फायदा है, आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं है, 15 साल तक पैसा पड़ा हुआ है, आपको नहीं ज़रूरत है, तो रिमेन इन्वेस्टेड रहेंगे, 12 से 15% का रिटर्न मिल जाता है। अगर तो ये गिरावट नहीं हो, कुछ भी भूचाल ना हो, तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन इतिहास में देखा गया है कि गिरावट के साथ भी एवरेज 15-16% का रिटर्न मिला है। अब मैं आपको यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि SBI बैलेंस फंड का नाम है, इस SBI बैलेंस फंड का नाम अब बदल चुका है, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड हो गया है। मैं जब पेंशन का बात करता हूँ, ज़्यादा अमाउंट है, रिटायरमेंट का पैसा है, लमसम पैसा है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया और यहाँ से 10 लाख में से आप 6,000 रुपये पेंशन ले सकते हैं। 1 करोड़ रख दिया तो 60,000 रुपये पेंशन ले सकते हैं। इसका एक रिकॉर्ड देखते हैं कि 12 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। आप कहेंगे कि 12 लाख ही क्यों करते हैं? 12 लाख का एक कॉमन मैंने ऑब्जर्वेशन किया है कि 12 लाख का प्लॉट खरीद लेते हैं। हल्का सा अमाउंट है, छोटा सा अमाउंट है, तो प्लॉट का कॉर्नर वाला जल्दी से रजिस्ट्री हो जाता है। सब लोग इसी तरह करते हैं। तो यहाँ पे 12 लाख का एक कॉमन फिगर लिया है। 12 लाख रुपया कुछ और न करके इस बैलेंस फंड में इन्वेस्ट किया होता 10 साल पहले, तो 10 साल के बाद इसका वैल्यू है 49 लाख रुपया, 49,82,000 रुपया। परसेंटेज रिटर्न चेक करेंगे, 15.30 का है ना, 15 मिलता, 12 ही मिलता, 13 ही मिलता, तो क्या बुराई होता? तो देख रहे हैं कि 12 लाख का वैल्यू लगभग 50 लाख रुपया यहाँ हुआ है। तो ये कहना कि जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि 49 लाख की जगह 45 लाख मिलता, 40 लाख मिलता, 35 लाख मिलता, 30 लाख मिलता, वो कुछ भी मिलता, कम मिल सकता है, खत्म नहीं हो सकता है। 12 लाख का मूलधन, आप सोचेंगे कि 15 साल टाइम भी दे दिया और 12 लाख खत्म भी हो गया, इसका मतलब है कि दुनिया तबाह हो गया है। इस धरती नाम का कोई चीज नहीं है, तो ही तबाह हो सकता है, तो ही खत्म हो सकता है। कोई इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है और यदि आप मुझे अपना एडवाइजर बनाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास के लिए बुला सकते हैं।